रघुराम राजन राजनीति में आएंगे। रह रहकर ये अटकलें इसलिए लगती हैं क्योंकि करियर इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन अब अक्सर कांग्रेस के राजनीतिक मंचों पर कांग्रेस के नेताओं के साथ दिखते हैं। रघुराम कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलते और बीजेपी रघुराम राजन को अपने साइड का नहीं मानती। रघुराम राजन अब फिर इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि तेलंगाना में सरकार बनते ही वो मिलने पहुंच गए सीएम रेवंत रेड्डी से। रेवंत रेड्डी ने बड़े जोश से राजन का स्वागत सत्कार किया। रघुराम राजन के साथ तेलंगाना सरकार ने औपचारिक बैठक की। सीएम रेवंत रेड्डी, डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क, आईटी मंत्री डी श्रीधर बाबू, मुख्य सचिव शांति कुमारी, वित्त सचिव रामकृष्ण राव और सीएमओ सचिव शेषाद्री ने रघुराम राजन से सुना कि तेलंगाना की इकोनॉमिक पॉलिसी और चुनावी गारंटी वाले वादे कैसे पूरे हो सकते हैं। बैठक ऑफिशियल थी, इसीलिए बाकायदा एक प्रेस रिलीज निकाली गई। बताया गया कि रघुराम राजन के साथ तेलंगाना की इकोनॉमी पर डिस्कशन हुआ। हैदराबाद में रघुराम राजन और रेवंत रेड्डी की मुलाकात वाली हेडलाइन थोड़ी हैरान करने वाली है। रघुराम राजन कांग्रेस के भले की सोचते हैं, लेकिन हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनने पर ना तो शिमला जाकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से उन्होंने मुलाकात की, ना बेंगलुरु में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार से। वो मिलने गए रेवंत रेड्डी से, जिनके साथ ना तो पहले ना तो कुछ खास दोस्ती यारी रही, ना कोई और खास वजह रही। रेवंत रेड्डी रघुराम राजन के मिलने की बहुत चर्चा है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने रेवंत रेड्डी को सलाह दी कि वो उन्होंने ओएसडी या सलाहकार जैसी पोजीशन देकर अनुभव का फायदा ले। ऐसा सचमुच कुछ होगा या होने वाला है, इसकी फिलहाल कोई पुष्टि नहीं है। रेवंत रेड्डी और रघुराम राजन दोनों ने इस पर कुछ कहा नहीं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ठीक 1 साल पहले दिसंबर से कांग्रेस साइड में दिखने लगे। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में रघुराम राजन ने राहुल गांधी के साथ पदयात्रा की थी, आपको याद होगा। उसी दौरान रघुराम राजन और राहुल गांधी ने देश के हालात पर एक दूसरे का इंटरव्यू लेकर अपनी अपनी राय जो है वो रखी। तब से रघुराम राजन राहुल गांधी को लेकर बहुत पॉजिटिव साउंड करते हैं। Word I would use to describe What word him. would you use to describe him? He's a smart, no longer as young as he was, a smart, young, curious man. Does he have sort of on economics? Is he going to be sort of Nobel laureate quality? No, that's not what you expect from. He's got you? No, doesn't need to be Nobel laureate I wouldn't quality? say that I approach anywhere near there, but I think it's important to have a good sense of what the priorities are and a good sense of the basic risks and be able to evaluate them. And I think he's perfectly capable of doing that. रघुराम राजन के ऐसे राजनीतिक कदमों और बयानों से कांग्रेस ज्वाइन करने की चर्चा लगातार चलती रहती है। बीजेपी से उनकी बनती नहीं और कांग्रेस को भी शायद किसी मनमोहन सिंह की तलाश है। रघुराम राजन इस मामले में बेस्ट मैच लगते हैं। हालांकि राजन कह रहे हैं कि उनकी पॉलिटिक्स में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वो सरकार की आर्थिक पॉलिसी पर बोलते रहेंगे। रघुराम राजन 2013 से 2016 तक आरबीआई के गवर्नर रहे। मनमोहन सिंह से लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार तक काम किया। आरबीआई से जाने के बाद रघुराम शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस में फाइनेंस के प्रोफेसर हैं। राजन अक्सर मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों से सहमत नहीं होते। पीएम मोदी आजकल ये टारगेट लेकर चल रहे हैं कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है, लेकिन रघुराम कहते हैं कि ये संभव नहीं। 2047 तक भारत की विकास दर सालाना 6% भी बनी रहती है, तब भी भारत निम्न मध्य आय वाला देश ही रहेगा। हम जानना चाहते हैं इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है। आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।